हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्रेगनेंसी के शुरुआती पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में कौन कौन से अलग अलग वो सिम्टम्स होते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट महिला में देखी जाती है। पहले हफ्ते में कौन सी सिम्टम्स आपको नज़र आएगी, दूसरे में कौन सी आएगी, तीसरे में कौन सी आएगी, चौथे में कौन सी आएगी। और कितनी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनमें कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो सिम्टम्स है उनकी बॉडी उनको रिकमेंडेड बहुत देर से करती है, चौथे पाँचवें हफ्ते के बाद करती है। तो ऐसे मैं आपको 20 यानी कि 20 सिम्टम्स बताऊंगी जो आपके बॉडी में नज़र आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत माइल्ड प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करती हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जो छोटी छोटी जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो आपको नहीं पता चलता है, उस पर आप गौर करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पहले हफ्ते में कौन कौन से आपको लक्षण महसूस होते हैं। तो सबसे पहले हफ्ते में जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपको थकान होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी थकने लगती है, आपकी नींद की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपकी नींद पहले से 2 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको जो आपका जो भूख है, ओवरऑल भूख है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। किसी एक चीज़ की मतलब क्रेविंग आपको नहीं बढ़ेगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। जो आप एक टाइम खाते थे, एक समय खाते थे, उसको आप 2-3 समय आप खाने लगेंगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके बॉडी के अंदर ना कुछ हरकतें हो रही हैं। आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, गर्भरोपित हो रहा है, इस वजह से ये सारे चीज़ें होती है आपके अंदर। अब चलिए जानते हैं दूसरे हफ्ते में क्या क्या बदलाव, चेंजेस और प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आपको महसूस होगा। दूसरा हफ्ता जो होता है वो महिला का मिस पीरियड का समय होता है, यानी कि पीरियड का समय होता है जो कि अब मिस हो चुका है। तो इसमें आपको बहुत सारी बदलाव लेकर आता है ये दूसरा हफ्ता। तो इसमें आपको क्या थोड़ा बहुत आपको स्पॉटिंग नज़र आएगी, ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी, हल्का फुल्का आपके पैंटी में ब्लड की स्पॉटिंग आपको नज़र आएगी। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स ही होता है। एक सर्वे में ये भी पता लगाया गया है कि 70% महिला को ये स्पॉटिंग की जो समस्या है वो नज़र आती है। 70% महिलाएं इस पर ध्यान नहीं देती हैं और 30% महिलाएं ध्यान देती हैं, जो कि उनको समझ में आता है, और 70% महिलाएं नहीं ध्यान देती हैं। होता तो सबको है इम्प्लांटेशन के समय ब्लीडिंग, क्योंकि जो आपका सर्विक्स है, जो आपका बच्चेदानी है ना, उसको खुरेचता है, खुरेच के तो वहाँ पे जो है गर्भारोपण किया जाता है, तो उसकी वजह से हल्का सा आपको क्रैम्पिंग, स्पॉटिंग, ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद आपका जो ब्रेस्ट है ना, उसमें हल्का सा भारीपन आ जाएगा, उसकी नसें उभरी हुई और नीली नीली आपको नज़र आएंगी। ऐसा लगेगा कि जो ब्रेस्ट की नसें हैं ना वो उभर गई हैं, नीला पड़ गया है, सारी नसें आपको नज़र आने लगेगी। इसके बाद आपका जो मूड है वो स्विमिंग होने लगेगा, कभी आपको हंसने का मन करेगा, कभी आपको रोने का मन करेगा, कभी आपको कुछ मन करेगा, कभी आपको कुछ मन करेगा, आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी आप किसी को डांट देंगी, कभी आप हंसने लगेंगी। तो ये सारा प्रेगनेंसी का सिम्टम्स ही होता है। अब जानते हैं कि तीसरे हफ्ते में आपके साथ कौन कौन सा लक्षण महसूस होता है। तो तीसरे हफ्ते में आपकी बॉडी वाइट डिस्चार्ज रिलीज करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर देती है। क्यों करती है? ये इसलिए करती है कि जो आपकी जो प्रेगनेंसी रुक रही है, उसका जो सर्विक्स और शिशु के बीच का जो भाग होता है वो म्यूकस प्लग से भरा होता है। ये 9 मंथ किसी भी इन्फेक्शन को आपके बच्चे के पास और आपके अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। इसीलिए आपकी बॉडी जो वाइट डिस्चार्ज है उसको बढ़ा देती है और आपको महसूस वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगेगा। आपका मूड स्विंगिंग, सुबह सुबह आपका मूड ख़राब होने लगेगा, सुबह सुबह ही आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगेगा। इसके अलावा आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये इसलिए यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है काफ़ी तेज़ हो जाता है। और जब आपके बॉडी के अंदर
कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही होती है जिससे कि ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है और इसके साथ किडनी भी अपना काम करना शुरू कर देती है, फास्टली अपना काम करने लगती है। अपना जो ब्लड जो यूरिन जो बनने वाली प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ कर देती है। इस वजह से आपको यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको पीठ में, कमर में दर्द इस समय होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आपको जो स्मेल की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको हर सामान ऐसा लगेगा कि हर सामान मतलब महक रहा है, गंध दे रहा है, तो इसकी भी स्मेल की भी प्रक्रिया आपको स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद जानते हैं कि चौथे महीने में महिला कौन कौन सा लक्षण महसूस करती है। जब महिला का चौथा हफ्ता शुरू होता है तो इसमें गैस, कॉन्स्टिपेशन, गला जलने जैसा प्रक्रिया मतलब तेज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में तेज़ हो जाती है। आपको गैस होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। इसके अलावा आपको अगर सब्जी में छौंका लग रहा है, दाल में तड़का लग रहा है, ये सारा लहसुन, ऑनियन का, गार्लिक का और किसी चीज़ का आपको स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो इस समय इस जो स्मेल की स्ट्रांगनेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, ये आपको नहीं पसंद आती है। इसके बाद आपको नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल में पेन भी होने लगता है। वहाँ यूट्रस रहता है तो यूट्रस में कुछ प्रक्रिया चल रही होती है। अब यूट्रस काफ़ी अब ना तैयारी कर लेती है बड़ा होने के लिए कि शिशु की ग्रोथ बढ़ रही है तो उसको भी अपना जगह बढ़ाना है। तो इस वजह से आपको क्रैम्पिंग, दर्द हल्का हल्का होने लगता है। कितनी महिलाओं में उल्टियाँ भी इसी समय शुरू हो जाती है। तो ये सारा सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं। लेकिन एक बात आप ख्याल रखिएगा कि हर महिला में हर सिम्टम्स नज़र नहीं आता है, क्योंकि सबकी बॉडी और सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। एक महिला के जैसे सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। आज का हेल्थ टिप्स ये है कि अगर आपको थायराइड, पीसीओडी और पीरियड अनियमित और भी कोई समस्या है प्रेगनेंसी से लेकर, तो आपको दालचीनी का उपयोग अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए। चाय में, ग्रीन टी में, हर चीज़ में आप दालचीनी का प्रयोग करेंगे, इससे आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।